दोस्तों, अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है और आपकी ये शिकायत है कि खेती से कुछ बचता नहीं है, खेती करना एक घाटे का सौदा है, तो आपकी जो ये सोच है आज इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर पर बदलने वाली है। आप 1 एकड़ खेती से पर डे 5,000 रुपये से लेकर 7-8,000 या 10,000 रुपये तक निश्चित तौर पर कमा सकते हो। तो मैं आज आप लोगों को 1 एकड़ खेती का एक ऐसा मॉडल दिखाने जा रहा हूं जो आज तक आप लोगों ने ना कहीं पे देखा होगा, ना कहीं पे सुना होगा। तो हमने इस खेत के अंदर किन किन फसलों को इस टाइम पर लगा रखा है, आगे आने वाले 2 या 3 दिन में हम कौन कौन सी फसल और लगाने जा रहे हैं। तो हमने इस खेत के अंदर आधे भाग में, मतलब हमारा जो ये खेत है लगभग 1 एकड़ से ज़्यादा का है, बाकी मैं आप लोगों को 1 एकड़ का मॉडल बताने जा रहा हूँ। तो लगभग आधा एकड़ ज़मीन में हमने फूल गोभी की फसल लगाई हुई। जो ये फूल गोभी है ये हमने 4 दिन पहले लगाई थी। इनका जो पौधा है वो अच्छे से जम चुका है, इनके अंदर नई ऊपर कोपले वो आनी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब हमारी जो लगाई हुई पौध थी, जो नर्सरी थी, वो बहुत अच्छे से एकदम सेट हो चुकी है। ये जो फसल है हमारी फूल गोभी की, अगेती फूल गोभी है, ये बाजार के अंदर 60 से 65 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसके अंदर से अपन हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। जब ये फसल हमारी बाजार में जाएगी उस टाइम पर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वो टाइम होगा सितंबर का। तो सितंबर अक्टूबर के अंदर जो फूल गोभी के बाजार भाव होते हैं वो 50 रुपये से ऊपर के होते हैं। तो हमने अपने आधे खेत के अंदर इस टाइम पर फूल गोभी लगाई हुई है। तो अब हम बात करते हैं फूल गोभी के अलावा हमने दूसरी फसल कौन सी इस खेत के अंदर लगा रखी। हमने सबसे ज़्यादा इस खेत के अंदर फूल गोभी लगाई। दूसरे नंबर पर हमने रखा है टमाटर को। टमाटर हमने लगाए हुए 4 दिन हो चुके हैं। ये टमाटर भी लगभग 50 दिन के अंदर अपनी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब बरसाती सीजन के अंदर जो लगाया हुआ टमाटर जब ये 50 दिन के बाद तैयार होकर बाजार में जाएगा उस टाइम पर दोस्तों आप लोगों को पता होगा टमाटर के जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल जाते हैं पूरे साल के अंदर। टमाटर की अगर वैरायटी की मैं आप लोगों को बताऊं तो सेमिनिस का अभिलाष वैरायटी में बरसात के सीजन में लगाता हूं और अब की बार भी वही वैरायटी लगाई है। अब बात करेंगे हमने तीसरे नंबर पर किस फसल को इस खेत के अंदर प्राथमिकता पर रखा। टमाटर के बाद हमने जो तीसरी फसल लगाई है वो है हरी मिर्ची की फसल। जुलाई के अंदर जब भी हरी मिर्ची की फसल लगाते हैं और ये जब फसल तैयार होकर लगभग 2 महीने के बाद बाजार में जाती है उस टाइम पर हरी मिर्ची के जो रेट है वो भी पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। बाकी हरी मिर्ची के अंदर इस टाइम पर मतलब बरसात के सीजन में कुछ चैलेंज जरूर होते हैं। इसके अंदर थोड़ी स्प्रिंग शेड्यूल है वो लगातार जारी रखनी पड़ती है। दोस्तों, हमने इस खेत के अंदर फूल गोभी की बुआई कर ली है, टमाटर की बुआई कर ली है, मिर्ची की बुआई कर ली है। चौथी जो हमने फसल लगाई है वो लगाई है खेत के चारों तरफ मेड़ के ऊपर, और वो भी एक फसल नहीं 3 फसल लगाई है। तीनों फसल लगाने का कारण बताऊंगा, मेड़ के ऊपर हमने क्यों लगाई है, उससे क्या बेनिफिट मिलेंगे ये बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूं मैं इस मेड़ के ऊपर जहां पे मैं अभी बैठा हूं, मतलब खेत की जो लंबाई है लगभग 300 फीट है, उस मेड़ के ऊपर हमने इस टाइम पर बिटर गार्ड मतलब करेला की फसल लगाई है। करेले की फसल जुलाई के महीने में लगाई है। ये फसल है वो आगे आने वाले लगभग 4 से 5 महीने तक लगातार चलेगी। तो मेड़ के ऊपर जो हमने ये बेल वर्गीय फसल लगाई है, एक साइड में करेला लगाया है, दूसरे साइड में हमने गिलकी की फसल लगाई है, तीसरे साइड हमने बीन्स की लगाई है। मतलब एक तरह से जो हमने खेत के चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार बना ली है, एक लगभग 8 से 10 फीट ऊंची बाड़ बना ली है। उसका सबसे मेन जो कारण होगा वो एक तो जितने भी जंगली जानवर हैं वो हमारे खेत के अंदर नहीं आ पाएंगे। दूसरा, जितने भी रस चूसक कीट होंगे जैसे कि सफ़ेद मच्छर है, हरा तेला है, या और भी बहुत से जो हमारी फसलों के अंदर आके नुकसान करते हैं और महंगे महंगे स्प्रे करने के बावजूद भी वो ख़त्म नहीं हो पाते, तो दूसरे खेतों से जैसे ही वो उड़ के हमारे खेत की तरफ आएंगे तो वो बाढ़ में फंस जाएंगे। फिर हम उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं दोनों साइड से स्प्रे करके। इसके अलावा दोस्तों, जो मेड़ के ऊपर से हमारे पास जितनी भी इनकम जनरेट होगी, अगर अच्छा भाव हमें मिल गया तो हो सकता है हमारे खेत के बीच से ज़्यादा हमें मेड़ से ज़्यादा कमाई हो जाए। अब बात करते हैं हमने खेत के अंदर और क्या कुछ लगा रखा है, आगे हम अगले 2 दिन के अंदर क्या लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मैंने बताया, एक तो फूल गोभी हमने लगाई है, टमाटर लगाया है, मिर्ची लगाई है, करेले की बुआई कर चुके हैं, गिलकी की बुआई कर चुके हैं, बीन से उसकी बुआई अभी चल रही है। इसके अलावा खेत के अंदर जो बचा हुआ पार्ट है उसके अंदर हम इस वक्त मूली की बुआई करेंगे। मूली के अलावा दोस्तों हम कुछ बचे हुए हिस्से के अंदर पालक की बुआई करेंगे। इन दोनों को हम आधा आधा रखेंगे। इनके अलावा हम खेत के अंदर जहाँ भी ज़मीन बची हुई है, मतलब जहाँ भी हमें कोई भी जगह खाली दिखाई देगी वहाँ पे हम हरी धनिया की बुआई करेंगे। बात करेंगे दोस्तों, हमने ये जो फसलें लगाई हैं वो कब तो चलेंगी और उनके जो औसत बाजार भाव वो क्या कुछ मिलने वाले हैं। तो आप सबसे पहले पेन कॉपी ले लीजिए।
अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे औसत इसके अंदर उत्पादन है वो कितना निकलेगा, और बाजार भाव अगर हमें औसत मिलता है तो बाद में इनको जोड़ के देखेंगे, फिर आप ही बताना कि कितने रुपए पर डे के हिसाब से हम कमाएंगे। ये हम हर साल करते हैं, आप लोगों के सामने हम पहले बार लेकर आए हैं। अपन बात करेंगे सबसे पहले गोभी की, क्योंकि हमने इस खेत के अंदर सबसे बड़े एरिया के अंदर गोभी की फसल लगा रखी है। मैं आप लोगों को 1 महीने का हिसाब बताऊंगा। 1 महीने के अंदर आप लोगों को पता है कि शुरुआत में गोभी वो थोड़ा कम अपना प्रोडक्शन देगी, उसके बाद गोभी वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देगी। बाकी अपन शुरुआत से एक औसत उत्पादन लेके चलते हैं। हम अगर 100 किलो गोभी पर डे बाजार के अंदर लेके जाते हैं, जो बिल्कुल बड़ी आसानी से हम ले जा सकते हैं। गोभी के जो रेट हैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ही ये गोभी बाजार के अंदर जाएगी उस टाइम पर इसके जो रेट है वो 50 रुपये से ऊपर मिलेंगे। लगभग मैं आप लोगों को सालों का ट्रेंड बता रहा हूँ, अब की बार भी वही होने जा रहा है। बाकी अपन जो औसत रेट है वो पकड़ते हैं। हम 25 रुपये किलो के हिसाब से 100 किलो गोभी पर डे के हिसाब से बेचते हैं। आप लगा सकते हो 2500 रुपये पर डे हम गोभी से लेकर आएंगे इस 1 एकड़ खेत के अंदर। दूसरी जो फसल से 3 से 4 कैरेट बाजार के अंदर टमाटर लेके जाएंगे, उसके जो बाजार भाव है वो हमें पर कैरेट के हिसाब से 250, 300 या 350 मिल जाए तो अपन मोटा मोटी 1000 रुपये का टमाटर पर डे के हिसाब से बेच के आएंगे। 2500 रुपये की हमने गोभी बेची, 1000 रुपये का हमने पर डे के हिसाब से टमाटर बेचा। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों मिर्ची अगर हम 30 किलो भी पर डे के हिसाब से लेके जाते हैं और उसका जो औसत बाजार भाव 20 रुपये किलो रखते हैं तो 30 किलो मिर्ची गई, 20 रुपये किलो हमें बाजार भाव मिले, रुपये हम लेके आए मिर्ची से 600। अब हम अगली फसल की बात करते हैं। पालक और मूली लगभग 30 दिन के बाद हम यहाँ से उखाड़ के और बाज़ारों में ले जाना चालू कर देंगे। पर डे हम अगर 50 किलो में थोड़े से एरिया से हम अगर मूली उखाड़ते हैं तो मूली से ज़्यादा वजन होता है उनके पत्तों का। छोटा सा एक गट्ठड़ होता है मूली का, वही 5 से 10 किलो का हो जाता है। बाकी अपन बात करेंगे 50 किलो पर डे के हिसाब से अगर अपन यहाँ से मूली लेके जा रहे हैं और उसके जो बाजार भाव हमें अगर 10 रुपये किलो भी मिल रहे तो भी हम 500 रुपये पर डे के हिसाब से मूली से कमाई करके लेके अपने घर पे आएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पालक की। पालक अगर हम पर डे के हिसाब से 20 किलो अपने इस खेत से लेके जाते हैं और उसका जो बाजार भाव हमें 10 रुपये किलो भी मिल जाता है तो भी हम 200 रुपये किलो पालक से लेके आएंगे। अब हम बात करेंगे मेड़ की। मेड़ से हम कितनी इनकम जनरेट करने वाले हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे करेला। करेला अगर हम पर डे 20 किलो भी अगर बाजार में लेके जाते हैं, 20 किलो के जो बाजार भाव है वो हमें 15 रुपये किलो भी मिलते हैं तो आप लोग समझ सकते हो 300 रुपये पर डे हम करेले की फसल से लेके आएंगे घर पे। इसके अलावा दूसरी जो मेड़ है उसके ऊपर हमने गिलकी लगा रखी। गिलकी अगर हम ना ज़्यादा ना कम अगर 30 किलो गिलकी भी हम पर डे लेके जाते हैं या फिर 20 किलो गिलकी भी हम पर डे लेके जाते हैं और उसके जो बाजार भाव हमें 10 रुपये किलो के भी मिलते हैं तो भी आप समझ सकते हो हम 200 रुपये गिलकी से लेके आएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम जो तीसरे मेड़ के ऊपर हमने फसल लगा रखी है वो अगर हम 5 किलो भी लेके जाएंगे और 5 किलो के जो रेट है वो 20 रुपये किलो से भी मिल जाएंगे। जो हमने बीन्स लगाई तो हम 100 रुपये की बीन्स भी बेच के आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने 1 एकड़ से जो भी सब्जी वर्गीय फसल है हम बाजार के अंदर लेके जाएंगे। आप लोगों से मैंने औसत उत्पादन बताया है कि हम कम से कम इतना उत्पादन तो पर डे आसानी से मंडी के अंदर ले जा सकते हैं और जो बाजार भाव बताएं वो भी बिल्कुल औसत बाजार भाव बताएं। अगर आप इस तरह से अपने खेतों के अंदर 1 एकड़ का मॉडल अपनाते हो, चाहे आप जो मैंने इस खेत के अंदर फसलें लगा रखी इनके अंदर आप चेंजिंग भी कर सकते हो। जिस तरह से मैंने गोभी लगाई आप भिंडी लगा सकते हो, जहाँ पे मैंने मिर्ची लगाई वहाँ पे आप बैंगन की फसल लगा सकते हो। बैंगन के अलावा आप कोई और फसल लगा सकते हो। बहुत सी फसलें बेल वर्गीय फसलों के अंदर जहाँ पे मैंने करेला को प्राथमिकता दी, आप लौकी को प्राथमिकता दे सकते हो, खीरा को प्राथमिकता दे सकते हो। इसके अलावा जहाँ पे मैंने हरी मिर्ची लगाई वहाँ पे आप शिमला मिर्ची लगा सकते हो। इस तरह से अगर आप अपने 1 एकड़ खेत के अंदर खेत के चारों कोणों को अगर आप कंज्यूम करोगे, खेत के चारों कोणों से अगर आप उत्पादन लोगे तो आप निश्चित तौर पर 5000 क्या 5000 रुपये से ज़्यादा भी कमा सकते हो। अगर आप लोगों को हमारा ये खेती का मॉडल अच्छा लगा, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।